जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आज इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज बिहार दिवस, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती है, जिसको हम लोग शौर्य दिवस कहते हैं। तो बिहार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बेहतरीन एक जोरदार धमाकेदार, जो आपको क्लासेस 6 to 12 या आफ्टर उसके भी ज़रूरत पड़ता है, और वो हमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग करता है, काफ़ी वो कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करके काफ़ी आसान करके लाए हैं। तो आप मैं समझता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, और वीडियो पर आए हैं तो आप वीडियो पूरा देख कर जाइएगा, काफ़ी आपको ये सपोर्टिव होने वाला है। और वीर कुंवर सिंह जयंती की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। एक कहावत है, 80 साल की हड्डियों में जगह जोश पुराना था, सब कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा ही मर्दाना था। तो उसी जोश के साथ, उसी ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। और तो शुरू से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग आवर्तसारणी कहते हैं। सबसे पहली बात, सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस लैंग्वेज है, बाकी सब वही है। तो उसको मैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश सभी में एक्सप्लेन करूंगा, आपको बने रहना है। तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में अभी तक रसायन में, केमिस्ट्री में टोटल 180 एलिमेंट्स की हमें जानकारी है। तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। हम लोग एलिमेंट कहते हैं, और एलिमेंट को ही हिंदी में तत्व कहते हैं। मेटल्स, तो इसमें 91 मेटल्स है। जो मेटल्स धातु है, नन मेटल्स आपको 20 है। और उप धातु जो मेटालाइट्स कहते हैं, जिनमें मेटल और नन मेटल दोनों का ही गुण होता है, दोनों का ही प्रॉपर्टीज होता है, तो उसको मेटालाइट्स जो 7 हैं। ये जो धातुएं हैं, जिन्हें हम मेटल कहते हैं, मेटल धातुएं, वो उनमें क्या होता है, तो वो जनरली सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड, ठोस। वो चमकदार, वो शाइनिंग होते हैं। उनमें नन मेटल के मुकाबले ज़्यादा शाइनिंग होता है। वो आघात वर्णीय में, मतलब मेलिएबल होते हैं, उनको मतलब हाई टेम्परेचर पे उसको पिघला के आप उसको, मतलब कि उसको लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। विद्युत की सुचालक, जनरली जो मेटल्स होते हैं, वो मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप सबसे हमें बताइएगा कि विच इज़ द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक आपका जवाब होगा सिल्वर। क्या? सिल्वर इज द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो और इनमें क्या होता है, इनमें जो साउंड होता है मेटेलिक साउंड होता है। आप अपने स्कूल में देखिएगा, जब बेल रिंग होता है, तो जनरली उसको एक मेटल से ही, आयरन से ही उसको क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, तो बेल रिंग होता है। वहाँ पर प्लास्टिक और वुड क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेटल्स का साउंड जो होता है ज़्यादा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो धातुएं में और अधातुएं जो नॉन मेटल्स हैं, इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। नॉन मेटल्स में ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। तो धात्विक गुणों का अभाव होता है, कह सकते हैं इफिशियंसी ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उपधातुएं, मेटालाइट्स, ये कैसे होते हैं? ऐसे तत्व जिनमें धातुएं तथा अधातुएं दोनों का ही गुणधर्म पाए जाते हैं। ऐसे तत्व, दोज एलिमेंट विच आर also available the properties of metal and also the properties of non metals, उसको हम लोग मेटालाइट्स उपधातुएं कहते हैं। जनरली जो उपधातुएं ये 7 है, ये जो आपको मेटालाइट्स है ये 7 है। वो कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। आपको केमिस्ट्री में यही 7 जो है मेटालाइट्स है, ओनली 7। तो आपको ध्यान रखना है। और आगे जाकर मैं आपको मेटल और नॉन मेटल के लिए कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जो मतलब कि जनरली वो सभी के लिए हो जाता है। एंड मैं उसका जो एक सटीक होता है, दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, आपको वीडियो में बना रहना है। तो मेटालाइट्स तो हमने जान लिया कि मेटालाइट्स आर 7, ओनली 7 आर, ओनली इन केमिस्ट्री ओनली 7 एलिमेंट आर मेटालाइट्स। दो आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये तो 7 है। अब आप मुझे कहोगे, सर आपने तो ये बता दिया कि ये 7 है, और बाकी जो बच गए उसमें से कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ये हमें कैसे पता लगेगा? हाउ कैन यू फाइंड आउट विच इज मेटल एंड नॉन मेटल? तो मैं हूं ना, मैं किस लिए हूँ? देखिए यहाँ पर ट्रिक फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए। तो मेटल्स के लिए एम, मेटल्स के लिए एम, लिथियम, जो भी मेटल्स है, आप उसको जब पढ़ोगे इंग्लिश में लास्ट लेटर उसका एम होगा। क्या होगा? एम। और उसका जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आप कहेंगे तो वहां पे यम आएगा। क्या आएगा? यम।
लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडेनियम। और बोलोगे सर गोल्ड, गोल्ड में तो हम नहीं आया, आया ना जी। गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है? ऑडम। गोल्ड का लैटिन नेम ऑडम, और आयरन का लैटिन नेम फेरम। तो जो भी मेटल्स हैं, जो भी मेटल्स हैं, उसके लास्ट जो एंडिंग लेटर होगा, एंडिंग अल्फाबेट होगा, वह क्या होगा? एम या यू एम। यू एम, यू एम, एम एम एम, एम भी कह सकते, यू एम भी। हिंदी प्रोनाउंसिएशन यम होगा। तो आप साउंड पढ़ोगे और साउंड देखोगे, लास्ट में हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, वेंडेनियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, 2000 मेटल्स। ओके, नाउ लुक एट नन मेटल्स। नन मेटल्स में क्या होगा? तो नन मेटल्स में जो हम लोग उसको पढ़ेंगे, तो उसका जो लास्ट अल्फाबेट होगा वो एन होगा या एन ई होगा। तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हैं जिनका आप प्रोनाउंसिएट करोगे, प्रोनाउंसिएशन में जो लास्ट लेटर होगा वो एन होगा, जिसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होगा वो अन आएगा। नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सारे नॉन मेटल्स होंगे। यानी मेटल्स के अंत में एम आएगा और नॉन मेटल्स के अंत में एन आएगा। मेटल्स एंडिंग एम, नॉन मेटल्स एंडिंग एन। इट इज क्लियर? या आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। तो हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो होते हैं, तो मेटल्स जो होते हैं वो तो जनरली क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं वो जनरली आपको क्या होता है? वो आपका सॉलिड फॉर्म में होते हैं मेटल्स। बट बट मैटर यहाँ पे है, नॉन मेटल्स के साथ है। देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये जो नॉन मेटल्स है, ये किस फॉर्म में है? ये तो आप जानेंगे सर, या ये क्या है बच्चों? ये नॉन मेटल्स है, लेकिन इसमें कौन सा गैस है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। हमने तो ये पहचान लिया कि दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल। लेकिन मेटल्स में तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी होते हैं और सॉलिड में भी होते हैं। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन, ये आपका गैसियस फॉर्म में रहता है। कार्बन, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, कार्बन। नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, फ्लोरीन गैस फॉर्म में होता है, नियोन, तो नियोन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। क्लोरीन, तो क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होता है। आर्गन, आर्गन जो होता है वो नोबल गैस है, ठीक है। आपका ब्रोमीन, ये जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन जो होता है रूम, ब्रोमीन इज द नॉन मेटल। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि मरकरी, तो मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो ऐसा नॉन मेटल है, इट इज अ नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे आपको किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। आयोडीन, तो आयोडीन जो है रूम टेम्परेचर आपको सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस ट्रिक के जरिए आप पहचान सकते हैं कि विच इज मेटल, विच इज नॉन मेटल। एंड एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं। तो हमने तो ये बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताया कि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है। मेटल लाइट तो 7 है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखते हैं। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा किसी का भी, किसी भी मेटल नॉन मेटल का, तो जो मेटल्स होंगे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 या 3 होगी, 1 2 या 3। और ये जो है इसकी जो टेंडेंसी होगी वह इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वह इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये जो नॉन मेटल्स है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 to 7 होगा। क्या होगा? 4 to 7। इसकी टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मतलब कि जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 to 7 है, और वो इसकी टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की है, देने की नहीं, लेने की, गेन करने की। और जो मेटल्स होती है उनकी टेंडेंसी होती है लूज करने की, देने की। तो देने वाला ही हमेशा बड़ा होता है। तो मेटल्स जो होते हैं उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, इनकी टेंडेंसी होती है लूज करने की। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये है सोडियम, क्या है? सोडियम, SODIUM, इसका सिंबल Na होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p6 2p1,
तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 2p1, यहाँ पर ये जो है 1, इसके क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है। और आपको पता है सोडियम हमेशा क्या करता है, सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये मेटल है। तो ये तो एक क्या कहते हैं, ऑफिशियल फॉर्मूला है, मतलब मेथड है आपको पता करने की, मेटल्स और नॉन मेटल्स। और उसके अलावा ये जो मैंने बताया, मेटल्स फॉर एम लास्ट में और नॉन मेटल्स एन, ये आपको विदाउट इलेक्ट्रॉनिक आप पता कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।